जय माता दी मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। हिंदू शास्त्रों में पत्नी को वामांगी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है बाएं अंग का अधिकारी। इसीलिए पुरुष के शरीर का बायां हिस्सा स्त्री का माना जाता है। इसका कारण यह है कि भगवान शिव के बाएं अंग से स्त्री की उत्पत्ति हुई है, जिसका प्रतीक शिव का अर्धनारीश्वर शरीर है। यही कारण है कि हस्तरेखा विज्ञान की कुछ पुस्तकों में पुरुष के दाएं हाथ से और बाएं हाथ से स्त्री की स्थिति देखने की बात कही गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री पुरुष की वामांगी होती है। आज की वीडियो इसी विषय में है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि पहली बार यदि मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए मित्रों, हम वीडियो शुरू करते हैं। वामांगी होने के बावजूद भी कुछ कामों में स्त्री को दाईं ओर रहने की बात शास्त्र कहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्यादान, विवाह, यज्ञ कर्म, जात कर्म, नामकरण और अन्नप्राशन के समय पत्नी को पति के दाईं ओर बैठना चाहिए। पत्नी के पति के दाएं या बाएं बैठने संबंधी इस मान्यता के पीछे तर्क ये है कि जो कर्म संसारिक होते हैं उसमें पत्नी पति के दाईं ओर बैठती है, क्योंकि ये कर्म स्त्री प्रधान कर्म माने जाते हैं। यज्ञ, कन्यादान, विवाह ये सभी परलौकिक कार्य माने जाते हैं। इन्हें पुरुष प्रधान माना गया है, इसीलिए इन कर्मों में पत्नी के दाईं ओर बैठने के नियम है। साथ ही सनातन धर्म में पत्नी को पति के वामांगी कहा गया है, यानी कि पति के शरीर का बायां हिस्सा। इसके अलावा स्त्री को पति की अर्धांगिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पत्नी पति के शरीर का आधा अंग होती है। दोनों शब्दों का सार एक ही है, जिसके अनुसार पत्नी के बिना पति अधूरा है। पत्नी ही पति के जीवन को पूरा करती है, उन्हें खुशहाली प्रदान करती है और उनके परिवार का ख्याल रखती है और उसे सभी सुख प्रदान करती है जिसके वे योग्य है। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया भर में बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत में भी पति पत्नी के महत्वपूर्ण रिश्ते के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। भीष्म पितामह ने कहा था कि पत्नी को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि उसी से वंश की वृद्धि होती है। वे घर की लक्ष्मी है। यदि लक्ष्मी प्रसन्न होगी तभी घर में खुशियाँ आएगी। इसके अलावा भी अनेक धार्मिक ग्रंथों में पत्नी के गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गरुड़ पुराण में, जिसे कि लोक प्रचलित भाषा में गृहस्थों के कल्याण की पुराण भी कहा गया है। उसमें उल्लेखित पत्नी के कुछ गुणों की संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। गरुड़ पुराण में पत्नी के जिस गुणों के बारे में बताया गया है, उसके अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी में ये गुण है उसे स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए। कहते हैं पत्नी के मामले में देवराज इंद्र अति भाग्यशाली थे, इसीलिए गरुड़ पुराण के तथ्य यही कहते हैं। गरुड़ पुराण में पत्नी के गुणों को समझने वाले एक श्लोक मिलता है। सा भार्या या गृहे दक्षा, सा भार्या या प्रियम वदा, सा भार्या या प्रति प्राणा, सा भार्या या प्रतिव्रता। यानी जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति की प्राण है, जो पति परायण है, वास्तव में वह पत्नी है। गृह कार्य में दक्ष से प्रिय है वे पत्नी जो घर के काम काज संभालने वाली है, घर के सदस्यों का आदर सम्मान करती हो, बड़े से लेकर छोटे का भी ख्याल रखती हो। जो पत्नी घर के सभी कार्य जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घर के सभी कार्यों में संपन्न हो, ऐसी स्त्री गरुड़ पुराण के अनुसार गुणी कहलाती है। ऐसी पत्नी हमेशा ही अपने पति की प्रिय होती है। प्रियवादिनी के तात्पर्य है मीठा बोलने वाली पत्नी। आज के जमाने में जहाँ स्वतंत्र स्वभाव और तेज तर्रार बोलने वाली पत्नियां भी है, जो नहीं जानती कि किस समय किस से कैसे बात करनी चाहिए, इसीलिए गरुड़ पुराण में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने पति से सदैव संयमित भाषा में बात करने वाली, धीरे व प्रेम पूर्वक बोलने वाली पत्नी ही गुणी पत्नी होती है। पति परायण यानी पति की हर बात मानने वाली। विवाह के बाद एक स्त्री न केवल एक पुरुष की पत्नी बनकर नए घर में प्रवेश करती है, वे उस नए घर की बहू भी कहलाती है। उस घर के लोगों और संस्कारों से उसका एक गहरा रिश्ता बन जाता है। इसीलिए शादी के बाद नए लोगों से जुड़े रीति रिवाज को स्वीकारना ही स्त्री की जिम्मेदारी है। जिसकी पत्नी में सभी गुण है उसे स्वयं देवराज इंद्र ही समझना चाहिए। आशा है मित्रों आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अब मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।